क्या गांधारी थी महाभारत की सबसे दुखी स्त्री? बेटों से लेकर पति तक से मिला केवल दुख। दोस्तों, क्या गांधारी महाभारत की सबसे दुखियारी महिला थी? शादी से लेकर जीवन तक हर दौर में उनके हिस्से में केवल दुख और उदासी ही आया। जानिए कैसे। महाभारत में आमतौर पर हर पात्र की बात की जाती है, लेकिन गांधारी की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। वह महाभारत की सबसे दुखी स्त्री थी। जिंदगी भर अपने भाग्य से ही लड़ती रहीं। पुत्रों की दुष्टताओं से लेकर पति की दुर्बलता लेकर घुलती रही सही कसर भाई शकुनी ने पूरी कर दी। वह बेटों से लेकर पति तक पर गुस्सा जरूर करती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। वह ऐसी महिला भी थी कि मन की बात कभी किसी से नहीं कह पाई, जबकि गांधारी न्यायप्रिय और गलत और सही का आंकलन करने वाली महिला थी। उनकी जिंदगी लगातार एक के बाद एक दुख आते रहे। पहले तो उनका विवाह ही उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्हें विवाह से पहले तक अंदाज ही नहीं था कि उनकी शादी एक नेत्रहीन शख्स से कराई जा रही है। गांधार की इस राजकुमारी ने जब ये जाना तो वह स्तब्ध रह गईं। कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। यह विवाह उनके पिता गांधारी के राजा सुबल और हस्तिनापुर के बीच एक राजनीतिक गठजोड़ के रूप में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधारी इस विवाह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि धृतराष्ट्र की अंधता और हस्तिनापुर की जटिल राजनीति उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। शादी होते ही जीवन में लगा पहला झटका। शादी के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि पति नेत्रहीन है, तो वह सकते में आ गईं। उसी समय उन्होंने क्षोभ में ये फैसला लिया कि ताजिंदगी अब अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेंगी। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने पति के प्रति निष्ठा और समर्पण के तौर पर लिया, लेकिन कई जगह ये कहा गया कि पट्टी बांधकर उन्होंने जिंदगी भर अपने साथ अन्याय का प्रदर्शन किया। पति के अस्थिर चित्त और स्वभाव ने दुख और बढ़ाया। वह दुखी थी, जिंदगी कठिन। आंखों पर पट्टी बांधने से उनकी स्वतंत्रता और जीवन का आनंद सीमित हो गया, जो उनके दुख का एक बड़ा कारण बना। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 110 में इसका उल्लेख आया है। शायद गांधारी नियति की इस विडंबना को भी स्वीकार कर लेती, लेकिन पति के अस्थिर चित्त ने उनके दुख को बढ़ाया। धृतराष्ट्र में नीचता भी थी और उदारता भी, जबरदस्त पुत्र मोह भी। तब धृतराष्ट्र के संबंध दासी से बन गए। जब गांधारी गर्भवती थी, तो धृतराष्ट्र पत्नी की ही एक दासी के प्रति आसक्त हो गए। उससे उनके दैहिक संबंध बने। दासी गर्भवती हुई और उसको युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। गांधारी को जब ये मालूम हुआ तो वो खून का घूंट पीकर रह गई। धृतराष्ट्र शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके पुत्रमोह और कमजोर निर्णय क्षमता ने गांधारी के जीवन में दुख को बढ़ाया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को लेकर इतने पुत्र मोह में थे कि उसकी भयंकर गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते थे। ये बात उनके और गांधारी के बीच लगातार मतभेद का कारण बनता था। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कभी समझ में नहीं आई उनकी सलाह। गांधारी ने कई बार धृतराष्ट्र को दुर्योधन के गलत कामों को रोकने की सलाह दी, जैसे पांडवों के साथ अन्याय और द्रौपदी का अपमान, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची, तब गांधारी ने इसका विरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। महाभारत का आदि पर्व लाक्षागृह पर्व गांधारी के विरोध का उल्लेख करता है। गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता था। दुर्योधन और दुःशासन अपने अनैतिक और अहंकारी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। गांधारी ने अपने पुत्रों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर ले गई। गांधारी को मालूम था कि युद्ध होकर ही रहेगा। सभा पर्व में जब दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो गांधारी ने इसकी कड़ी निंदा की। धृतराष्ट्र को दुर्योधन को दंडित करने की सलाह दी, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया, तो गांधारी और दुखी ही हुई। ये दुख उसकी आशंका को लगातार बढ़ाते थे कि भविष्य में इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा।
वो आगाह भी करती थी लेकिन कोई नहीं सुनने वाला था। सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। गांधारी को ये पहले से ही आभास था कि उनके पुत्रों का गलत आचरण युद्ध कराकर ही मानेगा। युद्ध में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह जार जार रो रही थी, दुखी थी, अंदर से टूट चुकी थी। ये उसके जीवन का सबसे दुखद अध्याय था। पुत्रों के मारे जाने से वह गहरे शोक में डूब गई। जब गांधारी ने युधिष्ठिर को शाप देने की कोशिश की तो उसकी पीड़ा और क्रोध स्पष्ट झलकता है। हालांकि तब उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और शाप दिया। भाई शकुनी की साजिशों को दुख को और बढ़ाया। गांधारी को अगर पति और बेटों ने जिंदगी भर दुखी रखा तो भाई शकुनी ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी इस बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और क्लेश फैलाया उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी एक धर्मपरायण और बुद्धिमान महिला थी जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी, लेकिन पति और बेटों की गलतियां उसे ताजिंदगी दुखी करती रहीं। जब सारे बेटे युद्ध में मारे गए तो जिंदगी और दुखमय हो गई। कहा जा सकता है कि महाभारत में अगर कोई स्त्री वाकई सबसे दुखी थी और उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आए तो वह गांधारी थी। ये भी भाग्य का खेल देखिए कि पुत्रों के निधन के बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ ही रखा, पर्याप्त आदर दिया, लेकिन वो अपने जीवन में खालीपन और दुख महसूस करते रहे। जब वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताने के लिए वन गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे तो वन में लगी आग ने उन्हें दर्दनाक तरीके से लील लिया।